फैन हमको क्यों मिला है? हवा लेने के लिए या किसी की उंगली काटने के लिए? बात समझ रहे हैं साहब जी? इसीलिए साहब लोग आप सबको बुलाए, आप सब समय दिए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, है ना, आप सबके। और हम चाहते हैं कि देखिए, दुख जो है सबके जीवन में, दुख मनुष्य की परछाई के साथ चलता है। जिस तरीके से परछाई इंसान का दुख नहीं छोड़ता, साथ नहीं छोड़ते, उसी तरह इंसान का दुख इंसान का साथ नहीं छोड़ता, है ना। अगर हमको अच्छा ना बोलने आए तो माफ करिएगा, ऐसी बात नहीं है, कोशिश है हम आपको समझाएंगे। समझ में बात आ रही है। हाँ। यहाँ भी जो लोग भी बैठे हैं आपसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आप मान के चलिए, जब हम हमारे सामने खड़े हैं तो आप ही ऑल इन ऑल है। ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं, यही सत्य है। ठीक है, समझने का प्रयास करना जरूरी है। तो बात यहाँ थी कि जैसे एक इंसान का परछाई साथ नहीं छोड़ती, वैसे एक इंसान का दुख कभी साथ नहीं छोड़ता, लेकिन उसका एक कारण है, उसका एक कारण है, दुख इंसान का साथ क्यों नहीं छोड़ रहा है। और अगर हम उसी कारण को ही दूर कर दिया जाए, हम सब मिलके, जिस वजह से, जिस कारण से दुख बार बार जन्म ले रहा है, एक दुख से हम छुट्टी पाए दूसरे दुख में फंस गए, दूसरे से छुट्टी पाए तीसरे में फंस जाते हैं। अगर हम उस कारण को ही खत्म कर दें तो दुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। अब समझना है कि वो कारण क्या है, जानना चाहेंगे। अब चलिए, कारण जानने से पहले संसार में कितने प्रकार का दुख है उसको जाने, और उस दुख से आप सब ग्रसित हैं या नहीं हैं, इसके बारे में हमें आपको जानना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा कारण दुख का है कि आज हर एक व्यक्ति, जैसे कि झगड़ा, हमें नहीं लगता कि कोई परिवार झगड़ा से बचा हुआ है। चाहे वो झगड़ा पड़ोसी से संबंधित हो, चाहे रिश्तेदार से, चाहे किसी रिश्ता से, चाहे आपस में ही, चाहे बेटा बाप से, चाहे वाइफ हस्बैंड से, चाहे माँ बेटे का झगड़ा हो, लेकिन इससे हर एक व्यक्ति ग्रसित है या नहीं? आपकी नजर में आप है या नहीं है, ये हम नहीं जानते, कहीं न कहीं। अब अगर हम इसकी बात कर लें, क्या झगड़ा तरक्की का कारण है या तरक्की को रोकने का कारण है? तरक्की का कारण नहीं है ना झगड़ा। आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे कितने भी महान योद्धा झगड़ा करके कोई भी जंग जीते हों, मार करके, काट करके, किसी तरीके से अगर वो जंग जीते हैं, क्या जंग जीतने के बाद वो खुशहाल रहे हैं? चाहे कोई भी हो, चाहे जिसे आप पूछते हैं उनकी बात कर लिया जाए, चाहे मुगल काल की बात कर लिया जाए, लेकिन झगड़ा से समस्या बढ़ती है, समस्या खत्म नहीं होती। समस्या खत्म करने का झगड़ा साधन नहीं है। अब मान लीजिए आप बहुत समझदार हैं, आप झगड़ा नहीं करते हैं, दूसरा कोई आपको आके मार दिया तो, गोली किसी और को मार रहा है, आपको लग जा रही है तो, ऐसा कभी सुने हैं आप, है ना। अब क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट में भी झगड़ा का ही कारण है। झगड़ा का मतलब वो सब आ जाता है, जैसे पारिवारिक झगड़ा हो गया, है ना, हाथ पैर टूट जाए, उंगली टूट जाए, आंखें चली जाए, कान खराब हो जाए, या कोई भी चीज हो डैमेज हो जाए, वो झगड़ा में ही आता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छा गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छा ड्राइवर है, अपने सिस्टम नियम का पालन कर रहे हैं, तो सुने होंगे कि दूसरा व्यक्ति आके हमें लड़ा गया। हम पैदल चल रहे थे, बहुत किनारे चल रहे थे, और कोई मोटरसाइकिल आके हमें लड़ा के चली गई और हम डैमेज हो गए, वो भी एक झगड़ा ही है। ठीक है। अब चलिए, एक परेशानी के कारण ये हो गया। दूसरी परेशानी कारण क्या है, सबसे बड़ी, वो है बीमारी का। अब ये बीमारी किसी प्रकार की हो, खांसी, बुखार, जुकाम छोड़कर, पेट झड़ता है ना, पेट दर्द करना, खांसी, जुकाम, बुखार, ये छोड़कर, ये क्या है, ये जब होता है शरीर में, ये शरीर को सही करने के लिए होता है। जिस तरीके से हम गाड़ी को सर्विस कराते हैं, उसी तरीके से पेट जब झड़ता है तो हमारा पेट साफ होने के लिए झड़ता है।
हम ना समझे में जाके डॉक्टर से दवा ले ले, वो अलग बात है, जबरदस्ती उसे बंद कर दें। अगर इंतजार करेंगे तो अपने आप समय से जब पेट साफ हो जाता है तो अपने आप बंद हो जाता है। आप अंदाजे होंगे, खांसी जब आती है तो गला फेफड़ा साफ करने के लिए, छींक आती है तो दिमाग का जो कीड़ा कीटाणु बैठ जाते हैं वो साफ करने के लिए आता है, कुल मिला के वो अच्छा करने के लिए आता है। हम ना समझे वो अलग बात है, लेकिन इससे बड़ी बीमारी को हम बीमारी कहेंगे, इसको हम बीमारी नहीं कहेंगे। ये तो हमारी शरीर की सर्विस की एक प्रकृति जतन करती है। जुकाम के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, आंख में कीचड़ आना, आंख लाल हो जाना, बुखार होता है तो शरीर एक बार खून जो है गर्म हो जाता है, गर्म होने से जो कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं। उसे हम जबरदस्ती ठंडा करें वो अलग बात है दवा से। चाचा जी समझ रहे हैं बात, है ना? बात समझिएगा। हाँ, हम जानते हैं, सारी बात आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है? अब बीमारी वो है जैसे कि हमारी किडनी गायब हो गई, बात समझिएगा, किडनी गायब हो गई, हम पागल हो गए, मिर्गी आने लगी, सफेद दाग हो गया, 1.5 घंटा 2 घंटा रही, पथरी हो गई। तो ये सब रोग शरीर को सही करने के लिए नहीं आते, ये शरीर को बर्बाद करने के लिए आते। बड़ी बीमारी, कैंसर हो गया, फालिस मार दिया, या बड़ी कोई भी बीमारी लेकर, अब बीमारी का नाम हमसे ज्यादा आप जानते होंगे क्योंकि झेल रहे होंगे, है ना? समझिएगा। लेकिन ये बीमारी, खांसी, बुखार, जुकाम, सर्दी को हम नहीं कहेंगे। इसके ऊपर की जो बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, जिसके इलाज के चक्कर में लोगों का जमीन बिक जा रहा है, लोग कर्ज में चले जा रहे हैं, लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, जिस इलाज की गारंटी नहीं है इस देश में। जैसे फालिस मार देता है तो उसकी गारंटी है, कैंसर हो जाता है गारंटी है, इत्तिफाक है, कर्म अच्छा है, ठीक हो जाता है कभी कभी, लेकिन अक्सर देखा गया ठीक नहीं होता। हम इस तरह की बीमारी की बात कर रहे हैं जो बड़ी बीमारी, भयंकर बीमारी, ठीक है? अब आते हैं अगला, वो है भूत। भूत मतलब होता कुछ नहीं, भूत मतलब होता कुछ नहीं है, लेकिन जब हम जैसे कि हम सही कर्म कर रहे हैं उसके बावजूद हम बेकार हो जा रहे हैं, हम भोजन सही कर रहे हैं उसके बावजूद हमारा बेटा पागल हो जा रहा है ना? हमारा बेटा विकलांग हो गया, पैदा हो गया, आंखें चली जा रही हैं बेवजह, जिसका इलाज नहीं है, जहां पे दवा, जिस मर्ज में दवा असर नहीं करती, तो जब दवा असर नहीं की तो लोगों ने उसका नाम भूत रख दिया कि भूत पकड़ लिया, तभी दवा काम नहीं कर रही। जैसे कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके जीवन में नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं आपका लड़का अच्छा हो जाए, वो बुरा हो जा रहा है। आप सोच रहे हैं हमारा कोई काम बन जाए, वो काम ना बन के उसका उल्टा हो जा रहा है। बात समझ रहे? ये अक्सर लोगों के जीवन में होता है कि जो सोचते हैं वो होता नहीं, और ऐसी धारणा समाज के अंदर जबरदस्त फैल गई कि भैया सोचा काम नहीं होता, बाकी सब हो जाता है, सोचा काम नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। और हकीकत यही है कि सोचा काम ही होता है। बिना सोचे न ये पंखा बना, न ये चटाई बनी, न ये बना, न आपका कपड़ा बना, न आपके बच्चे पैदा हुए, बिना सोचे। हर काम सोचने से ही हुआ है। लेकिन जब हम इससे ग्रसित रहते हैं तो जो सोचते हैं वो नहीं होता, उसका विपरीत हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं कि हम बीमार ना हो, कैंसर हमको ना पकड़े, हम ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा बचत कर लें। पैसा ज्यादा तो कमा रहे हैं मेहनत करके, लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हैं, सारा पैसा हमारा कहीं झगड़ा करके चला जा रहा है, तो कहीं बीमारी में, तो कहीं हाँ जगह जगह ओझा बैठे हैं। आपका पैसा जो ईमानदारी से आप कमा रहे हैं उसको बेईमानी के साथ लेने के लिए बैठे हैं, है ना? अब चलिए इस देश में इनको दूर करने के लिए हमारे देश में कितने प्रकार के साधन हैं। जैसे झगड़ा किसी प्रकार का हुआ, मान लीजिए कई प्रकार का झगड़ा हुआ, एक्सीडेंट से लेकर के वो झगड़ा, कोई आके लाठी से मार गया, कोई पड़ोसी आके पीट गया आपको, या आप ही गुस्से में आके किसी को पीट दिए, उसका सल्यूशन क्या है हमारे देश में? उसका निवारण क्या है? उसका निवारण है पंचायत। चलिए समझ लीजिए, 4 लोगों को बुला के समझ लीजिए। उससे बड़ी, जब उनके हाथ में ये काम नहीं रह जाता तो हम कहाँ जाते हैं? थाने में। यहां भी हमारा काम नहीं हो पाता तो हम इसके ऊपर जाते हैं,
जज के पास, है ना, वकील के पास। अब आप बताइए, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ फैसला करते हैं? बहुत माइनर लोग हैं। हमें नहीं लगता, बहुत कम लोग। पंचायत छोड़ने के बाद लगभग सराहा गलती ही होता है। जो मतलब फैसला लेने में भेदभाव नहीं करते, जिनसे मिल जाता है उनकी तरफ हो जाते हैं, जिनसे ये नहीं मिलता, भले आप निर्दोष हैं, आपकी तरफ ये खड़े नहीं होते। हाँ या ना? हाँ, तो हमारे देश को इंसाफ या आपको कैसे मिले? लेकिन इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो झगड़ा दूर करने के ठेकेदार हैं और वो कुछ ऐसा तरीका बताएं कि झगड़ा ही ना हो? ऐसे कितने लोग हैं पूरे देश में?